हमने जो सबसे दूर उनका जहाज़ मारा है दैट वाज 98 नॉटिकल माइल्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर्स। तो इसमें हमारे पास एज हासिल है। PL-15 जो हमारे पास है उसमें भी अब ये एज है कि अगर उनकी रेंज 220-230 किलोमीटर की है तो हमारी 300 किलोमीटर की है। मोदी साहब की अभी भी यही तकरीर है ना कि अगर दोबारा हुआ तो दोबारा करेंगे, तो हम डिफेंड करेंगे। हम एग्रेसर तो नहीं होंगे लेकिन हम डिफेंड करेंगे। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि उनके जो सियासी अज़ाइम है वो दोबारा अटैक कर सकते हैं। JF-17 थंडर का एडिशन हमारे दिफाई सिस्टम में ऐड ऑन होना, फिर J-10C, ये कितना इम्पैक्टफुल रहा इस पूरे प्रोसेस? आई थिंक बहुत ज़्यादा। एक तो अब तो हम JF-17 प्रोडक्शन वाइज भी हम उसमें चाइना के साथ इश्तराक से उनके कर रहे हैं, बट J-10C जो मिलने का मकसद वो ये था ताकि हम रफ़ेल को काउंटर कर सकें। और वो बहुत रिसेंट ही हमें 2021 में मेरे ख्याल से हमने ये किया था, उसके बाद मिलना शुरू हुए। 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये भी, रफ़ेल भी। मैंने कुछ इसमें पढ़ा था, रफ़ेल जो है वो कुड बी फास्टर, बट इसमें जो मिसाइल्स की हमारे पास कैपेसिटी है PL-15 जो इसमें हम लगाते हैं, आई थिंक उसकी नॉर्मली तो 200 रेंज होती है, 200 किलोमीटर, बट मुझे किसी ने बताया था कि क्योंकि टेक्निकल तो हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने इसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह ऐड करके इसको एडअप किया है, तो शायद हमारी रेंज अब जो है 280-300 किलोमीटर है। टेक्निकली मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, बट क्योंकि हमने इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की है तो हम इस पर तकरीबन 300 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। हमने जो सबसे दूर उनका जहाज़ मारा है दैट वाज 98 नॉटिकल माइल्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर्स। तो इसमें हमारे पास एज हासिल है। PL-15 जो हमारे पास है उसमें भी अब ये एज है कि अगर उनकी रेंज 220-230 किलोमीटर की है तो हमारी 300 किलोमीटर की है। तो क्योंकि मुझे अब वो डॉग फाइट नहीं होती। इवन जो अभिनंदन के जहाज़ के साथ हुआ था दैट वाज अ प्रॉपर डॉग फाइट, क्लोज रेंज। यहाँ तो अब आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज आपने रडार से देख के आपको क्यूज़ मिलते हैं, आप लॉक करते हैं और फायर करते हैं। इसका मतलब हमारी एयर स्पेस से जो पायलट्स जो भी उस वक्त होंगे, जेट फाइटर उड़ा रहे होंगे, उनको प्लेन सामने नज़र नहीं आ रहा होगा। उन्होंने रडार पे देखा है 100-150 किलोमीटर दूर के, यार ये उनका जहाज़ है, लॉक किया, फायर किया, और फिर उसको तो मेरे ख्याल से पता नहीं चला होगा कि व्हाट हिट देम। मतलब वो एकदम से धड़ करके मिसाइल आके आपको लगा होगा बिकॉज यू लॉक्ड। टॉप गन में मैंने पहली दफ़ा देखा था बचपन में, जब लेट 80s में आई थी। मैं यही बात आपसे जानना चाहता ये डॉग फाइट की हम बात कर रहे हैं ना, हम उनकी एयर स्पेस में गए ना वो हमारी एयर स्पेस में है, जरूरत ही नहीं कैसे इतनी आसानी के साथ? इसका किसी ने बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया था, मेरे याद नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी बेस्ड डॉग फाइट नाउ। तो उसमें तो आपको आने वाले वक्तों में फिर आई थिंक यही होगा, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अब अगर आप एक दूसरे की एयर स्पेस क्रॉस ना करें तब भी यू कैन बी अ थ्रेट टू द अदर नेशन। इफ़ यू आर, अगर वो कहते हैं ना आप इन मिसाइलों से लेस हैं तो फिर आप आके उनके ऊपर हमलावर हो सकते हैं। अगर आपने ये मिसाइल इंस्टॉल किए हुए जिनकी रेंज 150-200 किलोमीटर है, यू डोंट नीड टू क्रॉस। और F-16 की मौजूदगी कितना इम्पैक्टफुल रही भारतीय अज़ाइम को रोकने में? आई थिंक अब तो वी आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड F-16। अब जो अमेरिका है F-35, F-22 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, F-22 तो शायद किसी को देते भी नहीं है वो, तो वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक पहुंच गए। तो आई थिंक अब ये J-10C वगैरह, क्योंकि हमने जितने भी उनके तैयारे मारे वो J-10C से हमने गिराए। JF-17 इस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ हुए। JF-17 हमने 9-10 की रात को यूज़ किए फ्रॉम एयर टू ग्राउंड मारने के लिए, लेकिन जो हमने उनके तैयारे जितने भी गिराए वो J-10C जो हमारा चाइनीज़ गिवन एयरक्राफ्ट है उसी से किया। इस सारे एपिसोड में आपके ख्याल में भारत का जो जदीद सिस्टम है, हम उनका मुकाबला करने में कामयाब रहे हैं ऑब्वियसली, और मज़ीद हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने सिस्टम्स को? ऑब्वियसली करते रहेंगे मोशे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमें अब पता है कि हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसकी अब ये एक ख्वाहिश है, और ये तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है ना कि वो हमारी सरजमीन पे मिसाइल मार सकते हैं, ठीक है। और मोदी साहब की अभी भी यही तकरीर है ना कि अगर दोबारा हुआ तो दोबारा करेंगे, तो हम डिफेंड करेंगे। हम एग्रेसर तो नहीं होंगे लेकिन हम डिफेंड करेंगे। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि उनके जो सियासी अज़ाइम है वो दोबारा अटैक कर सकते हैं। हमें अपना डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना है। जैसे मैंने कहा HQ-9 है हमारे पास, और मैंने जो पता किया था रावलपिंडी वगैरह में, कराची में वो इस्तेमाल भी हुए हैं टू इंटरसेप्ट देयर मिसाइल्स। बट ब्राह्मोस आके लगे हैं हमारे बुलारी जो हैदराबाद का है एयरबेस, वहाँ पे लगे हैं, जैकबाबाद में लगे हैं, पिंडी में लगे हैं, यहाँ पे नूर खान एयरबेस के पास। तो हमें इसमें कोई इसमें शक की बात नहीं है। हमें अपनी फैसिलिटीज़ को मज़ीद अपग्रेड करना होगा और ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा कि दे कांट शूट देयर मिसाइल्स ऑन आवर ग्राउंड।